हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कला से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग एक नज़र देखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों, इसमें जो है नृत्य भी हो सकता है, शिल्प भी हो सकता है, संगीत भी हो सकता है, चित्रकला भी हो सकता है, मेला भी हो सकता है कला के अंतर्गत। तो देखते हैं नृत्य। सबसे पहले नृत्य यानी कि इसका जो है उद्गम जो हुआ है सामवेद से हुआ है। सामवेद यानी कि ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है। सामवेद ये 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में सामवेद का समय था दोस्तों। और 200 ईसा पूर्व में नाट्य शास्त्र को जिसने लिखे हैं वो भरत मुनि हैं। इसने और विकास दिया है। नृत्य में है गहरा ध्यान, यानी कि यहाँ पर गहरा ध्यान जो कि दिया जाएगा शास्त्रीय नृत्य में, और लोक नृत्य जो कि इसमें कोई बात नहीं, मनोरंजन के तौर पर इसको देखा जाएगा। आगे है शास्त्रीय नृत्य की आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट रूप से देखा जाएगा। शास्त्रीय नृत्य को आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट के रूप में देखा जाएगा दोस्तों। संगीत नाटक अकादमी का जो स्थापना हुआ है 1952 में हुआ है, जबकि काम करना जो शुरू किया है ये 1953 में किया है। तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो है ये 8 नृत्य को मान्यता मिला है, शास्त्रीय नृत्य को, जबकि संस्कृति मंत्रालय के अधीन ये 9 नृत्य है। तो जो कि 9वां है जो छऊ नृत्य है। छऊ है जो झारखंड में है, उड़ीसा में भी चलता है और वेस्ट बंगाल में भी चलता है। और मेन रूप से हम सबको पढ़ना है शास्त्रीय नृत्य जो 8 हैं। इसको हम लोग बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है भरतनाट्यम। फर्स्ट नंबर भरतनाट्यम जो कि कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है, केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का। ओडिसी कहाँ का है, तो उड़ीसी है, उड़ीसा का, ये तो नाम से ही पता चल जाता है। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है। कथक कहाँ का है, उत्तर भारत यानी यूपी का है। सत्रिया नृत्य कहाँ का है, असम का है। और छऊ तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि किस शास्त्रीय नृत्य का उद्गम होने वाले गांव के नाम पर रखा गया है, तो ये कुचिपुड़ी। ध्यान देना है दोस्तों। आगे है, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे भरतनाट्यम। अगर यहाँ भरतनाट्यम फर्स्ट नंबर है भरतनाट्यम जो है ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम है, जो कि भरत मुनि के नाम पर भरतनाट्यम लिखा गया है। संगीत, नृत्य और नाटक ये तीनों होगा दोस्तों इसमें। ये तमिलनाडु का है और इसमें देवदासी द्वारा जो कि ये नृत्य किया जाता है। देवदासी किसको कहते हैं, तो जिस महिला का विवाह नहीं हुआ हो और वो भगवान को समर्पित करते हैं अपने आप को। इसमें त्रिभंग की अवधारणा है, जिसमें शरीर को 3 भाग में बांट दिया जाता है, उस तरह से नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य भी कहा जाता है भरतनाट्यम को, जो कि अंगुली दर्शाता है। फिर आता है, इसको जो है करने वाले जो होते हैं वो रेशम साड़ी द्वारा, या महिला या पुरुष रेशम के कपड़ा द्वारा ही करते हैं इसको। इसमें प्रमुख रूप से कलाकार जो हैं विक्रम साराभाई के जो पत्नी है मृणालिनी साराभाई, और पुत्री है मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह। ये सभी जो कि सोनल मानसिंह कहाँ के हैं, ये ओडिसी का भी हैं और भरतनाट्यम के भी हैं, और लक्ष्मी विश्वनाथन भी हैं।
आगे देखते हैं दोस्तों। तो भरतनाट्यम हो गया कंप्लीट। आगे है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को देखना है, एक एक बारी बारी करके देखना है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का है। ये कुचेलापुरम गांव से इसका विकास हुआ है कुचिपुड़ी का। इसमें क्या होता है कि पीतल के थाल में पैर रख करके डांस किया जाता है दोस्तों। भरतनाट्यम में और कुचिपुड़ी में दोनों में करीब करीब पूरा समानता मिलता है, लेकिन एक चीज़ अंतर होता है कि इसमें जो है भरतनाट्यम में अंतर यह है कि भरतनाट्यम एक जगह स्टेज पर किया जाता है, जबकि ये जो कुचिपुड़ी है गांव-गांव में घूम करके वहाँ के मंदिर में किया जाता है। ठीक है। और एक विशेषता है कि भरतनाट्यम में जो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओडिसी जो कुचिपुड़ी है उसमें बात कर सकते हैं। यही अंतर है। पहला अंतर है कि कुचिपुड़ी जो है गांव-गांव जा कर के गांव के मंदिर में किया जा सकता है, लेकिन भरतनाट्यम जो है एक अस्थायी रूप से स्टेज पर किया जाता है। और जो है भरतनाट्यम में एक और अंतर क्या है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में एक अंतर और क्या है कि इसमें भरतनाट्यम में बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुचिपुड़ी में बात कर सकते हैं डांस करते समय। पैर की उंगली से चित्र बनाया जाता है इसमें। अब भागवत पुराण की चर्चा है इसमें मेन रूप से कलाकार हैं राधा रेड्डी और यामिनी कृष्ण मूर्ति। राधा रेड्डी और यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो कुचिपुड़ी हो गया दोस्तों। अब तीसरा नंबर आते हैं कथकली। कथकली को देखते हैं। कथकली इसमें क्या होता है कि पूरा चेहरा जो होता है रंगा हुआ होता है। पूरा चेहरा रंगा हुआ होता है। मुकुट रहता है जो आवश्यक रूप से मुकुट होना ही होना है। और इसको जो है पुरुष द्वारा किया जाता है। कथकली किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष द्वारा किया जाता है। और इसमें तरह तरह के कलर होता है, जैसे हरा है, लाल है, काला है, पीला है। ये सब चेहरा में लगा होता है, जो कि हरा है सद्गुण का प्रतीक, और लाल होता है जो गौरव का, और काला होता है जो बुराई का। और इस तरह से इसके प्रमुख कलाकार जो हैं गोपीनाथ, उदय शंकर और शिवरमन हैं। 4 नंबर देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर है मोहिनीअट्टनम। मोहिनीअट्टनम जो है ये केरल का है। विष्णु जी के मोहिनी का जो रूप लिए थे उसी का इसमें वर्णन है। और शंकर और मोहिनी का जो बाद में विवाह हुआ था, इसमें जो पुत्र हुए वो अय्यर हुए थे। यहाँ पर अय्यर हुए। और पेरियार नेशनल पार्क के जो अंदर मंदिर है सबरीमाला मंदिर। यहाँ दोस्तों मेन रूप से क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर, जिसमें इनका मूर्ति है अय्यर का, अय्यर भगवान का जो कि मूर्ति है सबरीमाला मंदिर में। यहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है क्योंकि अय्यर ब्रह्मचारी थे। इसमें साड़ी सफ़ेद और पट्टी सुनहरा रंग का होता है। इसमें मोहिनीअट्टनम में याद रखना है केवल महिला द्वारा इसमें किया जाता है। इसमें चेहरा भाव मेन दिखाना होता है। चेहरा भाव मेन दिखाना होता है इसमें। और जो साड़ी होता है सफ़ेद कलर का होता है, उस पर सुनहरा पट्टी होता है। केवल महिला द्वारा किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। कलाकार जो हैं सुनंदा नायर हैं और जयप्रभा मेनन हैं और माधुरी अम्मा हैं। ये एकल नृत्य है, केवल महिला द्वारा किया जाता है। आगे चलना है दोस्तों। थोड़ा सा बैक हो गया था। 5 नंबर है ओडिसी। ओडिसी में ध्यान देना है दोस्तों, और जो कि भरतनाट्यम और ओडिसी में सबसे ज़्यादा त्रिभंग मुद्रा पर विशेष ध्यान दिया गया है। त्रिभंग यानी कि शरीर को 3 पार्ट में मोड़ देना, मोड़ करके डांस करना, ये है त्रिभंग। ओडिशा
में ओडिसी का विकास, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उड़ीसा में जैन राजा खारवेल द्वारा किया गया मेन रूप से विकास शरीर को ज्यामितिक रचना बनाती है। और चांदी आभूषण, मेन रूप से ये क्वेश्चन होता है कि चांदी आभूषण, सभी में सोना का उपयोग किया जाता है, इसमें चांदी आभूषण का उपयोग किया जाता है। कमर पर पट्टी, गला में हार और पैर में घुंघरू और पीछे तो पैर में क्या होता है, घुंघरू होता है। इसके प्रमुख जो है नृत्यकार जो हैं केलुचरण महापात्र हैं, मेन रूप से यही विकास किए हैं केलुचरण महापात्र। और मेन रूप से केलुचरण महापात्र और सोनलमान सिंह भी हैं। ठीक है, आगे है 6 नंबर जो कि मणिपुरी। मणिपुरी को देख लेते हैं एक नज़र। मणिपुरी नाम से स्पष्ट है कहाँ का हुआ, मणिपुर का हुआ। इसमें कामुकता नहीं है, केवल भक्ति होती है। और इसमें चेहरा ढका हुआ होता है और केवल केंद्र बिंदु में कृष्ण भगवान होते हैं, केंद्र बिंदु में कृष्ण भगवान होते हैं और चेहरा इसमें ढका हुआ होता है। कामुकता नहीं, इसमें भक्ति होता है। इसका विकास मेन रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में किया गया था। पैर में घुंघरू नहीं होता है इसमें। तो मणिपुरी में याद रखना है कि इसका विकास जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे और केंद्र में भगवान जो है श्री कृष्ण रहते हैं और इसमें चेहरा ढका हुआ रहता है। कामुकता नहीं, इसमें भक्ति होता है। आगे है कथक। कथक के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। कथक जो है ये उत्तर भारत का है, मेन रूप से यूपी का है। इसमें अलग अलग घराना बन गया बाद में, जो कि जैसे कि बनारस घराना, जयपुर घराना, सब अलग अलग इसमें ऊपर उत्तर भारत में बन गया। तबला नर्तकी का घुंघरू जुगलबंदी कहलाता है और बिरजू महाराज, लच्छू महाराज इसके प्रमुख हैं। आगे है 8 नंबर सत्रिया नृत्य। सत्रिया जो कि नाम से असम है। विष्णु भगवान का इसमें भक्ति किया जाता है। पुरुष जो है धोती पहनते हैं, कमर में पट्टी बांधते हैं और पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है। इसके प्रमुख हैं शंकर देव द्वारा इसको किया जाता है। शंकर देव, इसका विकास किसने किए हैं, शंकर देव। कहाँ का है, असम का है, तो याद रखना है। अब आगे चलते हैं, छऊ के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। छऊ नृत्य जो है इसमें मुखौटा पहन करके डांस किया जाता है। मुखौटा पहन करके डांस किया जाता है। ये है पश्चिम बंगाल में, झारखंड में और उड़ीसा में। अगर कहा जाए कि पश्चिम बंगाल में जो कि पुरुलिया जो है ये पश्चिम बंगाल में है, यहाँ मुखौटा बनता भी है। और सरायकेला जो कि झारखंड में है, यहाँ भी किया जाता है छऊ नृत्य। और उड़ीसा में मयूरभंज में इसमें मुखौटा नहीं होता। अब आगे देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, एक नज़र देख लेना है दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं आजकल। किस शास्त्रीय नृत्य में रविंद्रनाथ टैगोर प्रोत्साहित किए थे, तो मणिपुरी। और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, किसमें चेहरे का भाव महत्वपूर्ण नहीं है, तो मणिपुरी। चेहरे का भाव महत्वपूर्ण नहीं है इसमें, मणिपुरी में। किस शास्त्रीय नृत्य में त्रिभंग मुद्रा होती है, तो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों में। किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक जो है पैरों में घुंघरू नहीं पहनते हैं, तो ये मणिपुरी में। फिर आगे है केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मोहिनी अट्टनम। छऊ मुखौटा का निर्माण कहाँ होता है, तो ऊपर देख लिए थे पुरुलिया में। मोहिनी अट्टनम में किस रंग का साड़ी होता है, तो सफ़ेद होता है दोस्तों। और फिर है
चेहरे पर रंग लगाने की प्रथा किसमें है? कथकली में। चेहरे पर रंग जो कि हरा, पीला, लाल ये सभी रंग लगाया जाता है ये कथकली में। और जबकि किस शास्त्रीय नृत्य का नाम उस गांव के नाम पर रखा गया है? तो गांव के नाम पर रखा गया है कुचिपुड़ी का। और चेहरे पर पतला घूंघट ये मणिपुरी में होता है, मणिपुरी में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।